Dear students, welcome to the 11th class chapter of Pole Science, Peace. What is peace? Peace is normally seen as a greater goal of coexistence. Peace means absence of war. Peace means live and let live. शांति का क्या अर्थ है? शांति का अर्थ है युद्ध का ना होना। जी और जीने दो का सिद्धांत ही शांति है। Today we are going to take the topic under what condition is war justified? ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम युद्ध को मान्यता देते हैं या न्याय उचित मानते हैं? टुडे वी विल डिस्कस दिस। फर्स्ट कंडीशन इज सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए। इंटरनेशनल लॉ हैज ऑलवेज परमिटेड स्टेट्स टू यूज वायलेंस एंड फोर्स इन सेल्फ डिफेंस। International law has always permitted states to use violence and force in self-defense. It means that राज्य को अपनी संप्रभुता एवं लोगों के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग या युद्ध करने की गतिविधियों को हम न्याय संगत मानते हैं। सेकेंड वन इज एनमी ऑफ सिग्नेटरीज ऑफ द चार्टर। Under Article 10 of the UN Charter clearly indicates that war against enemies of the Charter would be justified. Those who are the enemies of the Charter of the UN, we can do war against those countries, those enemies. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखने के लिए सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध शेष सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से सैन्य बल या युद्ध का सहारा लेना भी न्यायोचित ही माना जाता है। थर्ड वन इज डोमेस्टिक jurisdiction. It means if the UN Security Council thinks that a nation had violated its domestic jurisdiction, it can declare the concerned state as an aggressor and action would be initiated against it. For example, such an action was taken against Iraq in 1991 when it captured Kuwait unlawfully. So, if the UN Security Council thinks that a nation had violated its domestic jurisdiction, then it can declare that concerned state as an aggressor. असहनीय एवं अमानवीय अत्याचारों से बचने के लिए बल प्रयोग या युद्ध को न्याय संगत माना जाता है, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में भी भ्रष्टाचारी तथा तानाशाही राजतंत्र को उलट कर रख दिया था। नो डाउट युद्ध एक बुराई है, परंतु कई बार कुछ परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आती हैं जब हमें लगता है कि युद्ध का प्रयोग करना उपयुक्त है। सदियों से युद्ध की अनुचित परिस्थितियों को सुधारने जैसे झगड़ों का निपटारा करने के लिए तथा अधिकारों को लागू करने के साधन के रूप में हम प्रयोग करते आ रहे हैं। फिर भी हमें यहाँ कहना उचित होगा कि भविष्य में होने वाला युद्ध निश्चय ही मानव जाति के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है। अतः उचित यही होगा कि हम युद्ध की प्रवृत्ति से हर संभव बचने का प्रयास करें। War is therefore justified in cases of self-defense or against an aggressor or against those states which are enemies of the signatories of the UN Charter, till we will say that we should avoid war. Thank you.